नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉपिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल 2021 के लिए हम कंप्लीट नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक बोर्ड मास करेंगे। क्योंकि बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण उसके सवाल के आंसर हमेशा गलत होते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। तो बोर्ड मास में सबसे पहले होता है वी, जिसे कहते हैं वेनाकुलर बार। इसका निशान चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद आता है ब्रैकेट, जिसमें ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में का कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई और अगर ये का भी हो तो हमें सबसे पहले का सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद आता है डिवीज़न, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसका दिखाने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्रमशः चलेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक उसमें सबसे पहले हम वेनाकुलर बार को हल करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर को हल करेंगे। इस तरह क्रम में हम हल करते हैं। आइए देखते हैं इनके निशान चिन्ह। तो जिस तरह इसमें दिखाया गया कि वेनाकुलर बार जिससे इस तरह दिखाता है, इसका क्वेश्चन किस तरह होता है। मान लीजिए अगर 7 - 2 + 5 हुआ, तो और वहीं 7 - 2 + 5 हुआ और उसके ऊपर ऐसे वेनाकुलर बार लग गया, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं। इस तरह के प्रश्न में हमें, हालांकि बोर्ड मास के नियम के साथ पहले प्लस का ही सॉल्व करते हैं, लेकिन देखा जाए इस सवाल में इसमें अकॉर्डिंग तो हम सबसे पहले हम याली ही फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर इधर प्लस की जगह अगर माइनस होता, इधर माइनस की जगह अगर प्लस होता, तो हम बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले ये सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले हम प्लस का फिर -5 घटाते। लेकिन अगर इसके ऊपर बार लग जाता तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए किस तरह। इसमें सबसे पहले बोर्ड मास के नियम अनुसार प्लस करते हैं, तो +5 - 2 इसका आंसर होता है 3 प्लस का, फिर 7 इसका आंसर आता है 10, है ना। और इस वाले सवाल में पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। 5 + 2 7 माइनस का 7 और आंसर आया 0। आई होप ये आप इस वेनाकुलर बार का मतलब समझ चुके होंगे और उसे किस तरह क्वेश्चन में लेना है उसे भी आप समझ चुके होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि अगर पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, कोई भी अगर क्वेश्चन हुआ उसमें ये ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो वहीं का मतलब क्या होता है। का मतलब जानते हैं। जैसे कि अगर 3 डिवाइड 2, 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में 2, और वहीं 3 का 2 × 2 में क्या अंतर है वो हम इस सवाल में देखेंगे। चलिए, इसको हल करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, और 4 को फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये बनता है। लेकिन इसमें हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हमें का को सॉल्व करना है, और का मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका आंसर 12 आता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह होता है। बाकी के ये सब आप अच्छी तरह से ही जानते होंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें इसमें जो दिए गए हैं उसी के क्रम अनुसार ही चलना पड़ता है। पहले हमें वेनाकुलर बार, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ऑर्डर, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन हमें इस तरह सॉल्व करना पड़ता है। आई होप कि आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब इसके कुछ प्रश्नों को करते हैं जिससे कि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोर्ड मास के नियम पर पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आएगा 35, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आएगा 1। इस क्वेश्चन के अनुसार पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका मतलब होता है का। फिर अब इसमें फिर ये क्वेश्चन पूरा ही ये बन गया है, आप देख सकते हैं, और फिर इसका आंसर 1 आएगा। इसमें सिर्फ एक स्टेप ये जुड़ जाता है कि का आ जाता है तो हमको पहले का वाला सॉल्व करना पड़ता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हमें
कुछ नहीं, सबसे पहले वेनाकुलर बार देखना है, वो है नहीं। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। अब ये पूरा ब्रैकेट है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब ब्रैकेट के अंदर भी हम देखेंगे बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 17 दूनी 34, 34 में फिर प्लस का 3 होगा तो ये बन जाएगा 37। अब ये वेनाकुलर बार हट गया, इसके आगे है 12। ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 2, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 48। अब बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 12 दूनी 24, फिर से हूबहू ये आ जाएगा। अब इसमें बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 37, इसका आंसर आएगा 39, जो इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि बोर्ड मास का किस तरह से यूज़ होता है। अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अलग है और यहाँ से यहाँ तक अलग है। अब इससे पहले की कुछ चीज़ हम बताएं तो पहले ये बताते हैं, जैसे ये है, अब हम इसको काटेंगे तो हम पहले ये इस तरह काटते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2, ना कि हम पहले इसको काट के फिर इसको काटते हैं। तो ये नियम याद रखना, क्योंकि अक्सर इंसान को ये तो पता होता है बच्चों को, लेकिन जब वो ऐसे तरह के सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो वो हमेशा ही गलत कर देता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब आइए इस सवाल को हल करते हैं। पहले ये ऐसे डिवाइड होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, चाहे वो डिवाइड का हो या मल्टीप्लाई का हो, उसे हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के आप और ज़्यादा समझ जाएंगे। 5/5, फिर ये भी 5 इधर आके मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, प्लस में फिर ये 5 लेंगे, इसके नीचे भी ये वाला 5 आ जाएगा, ये वाला, फिर ये 5 भी इसी के नीचे आएगा जो मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब ये कुछ इस तरह हो गया, 5 × 25 प्लस 5 × 25। अब इसको हम काटते हैं 1/5, 1/5, तो यह भी 1/5 हो जाएगा। और फिर हम 5 5 का हम एलसीएम लेते हैं, जो हम सिंपल करते हैं, एक आंसर ये 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, पर इसको सॉल्व करने में कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या है, पहले हम बोर्ड मास के नियम अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑफ है और ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4, अब ये 4 हो गया। अब इसके बट्टे में फिर 2 है, फिर इसके बट्टे में भी 2 है, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में भी 2 है, 1 2 3 4 5 1। अब हम बोर्ड मास के नियम अनुसार सिर्फ मल्टी जब में भाग भाग है तो हम सिर्फ भाग ही भाग सॉल्व करेंगे, पर वो कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो 2/2 हो गया, तो ये हो गया 1, फिर ये आ जाएगा इसके नीचे 1/2, फिर ये आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 2, फिर ये भी आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 4। तो इसका आंसर होगा 1/16। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें वेनाकुलर बार बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले हमें वेनाकुलर बार देखना पड़ता है, वो है नहीं। अब उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, इस ब्रैकेट से आएगा 2, अब इससे 2 आएगा, वो 2 पहले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस वाले पूरे इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4, इस -4 और 2 + 5, ये इस ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम अनुसार हम पहले प्लस करते हैं, प्लस को सॉल्व करते हैं। तो प्लस का 5 और -4, आंसर आएगा 1। वो 1 जो होगा वो प्लस का होगा, प्लस का 1 से 2 का हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इस पूरे का हल 3 आया। इस 3 को अब इससे मल्टीप्लाई, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 + 9 - 10। अब इसमें सबसे पहले हम प्लस करेंगे 11, 11 में से 10 गए तो आंसर आएगा 1। तो हम क्या देखते हैं, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर आया 1, और इसके इधर क्या है 5 - 25, यहाँ भाग 4। अब सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा, तो इसको हम 5 लिख देते हैं। अब बोर्ड मास के नियम अनुसार सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो ये इसके नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा नीचे, और 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 हो जाएंगे। आई होप आपको ये पता होगा कि कैसे करते हैं। अब इसके बाद इसको काट देंगे, इसको अगर हम काटते हैं तो हमारा आंसर 23.75 आता है, या 75, तो आंसर हो जाएगा 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सॉल्व करा गया है। आइए अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल में हमको बार दिख गया है, ये जो बार है ये इन दोनों के ऊपर है, ये वाला बार। तो हम सबसे पहले इस बार को ही सॉल्व करेंगे। तो 4.3 में से 2 गया, यहाँ पर आएगा 2.3,
अब इस 2.3 को 5.4 से करेंगे क्योंकि हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट। तो 2.3 को हम 5.4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.1। अब इस 3.1 को हम 6.5 से घटाएंगे, 6.5 से घटाएंगे तो हमारा आएगा 3.4। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आंसर आया 3.4। अब इस 3.4 को हम 7.6 में से घटाएंगे तो आंसर आएगा 4.2। अब इस 4.2 को हम अगर 8.7 से घटाते हैं तो आंसर आएगा 4.5 और 4.5 हमारा आंसर हो जाएगा 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हल हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें पूरा ये ब्रैकेट है तो ये पूरा ब्रैकेट एक ही है तो हमें यही सोल्व करना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर एक हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई का सोल्व करना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई के ये 2 फैक्टर बनते हैं, ये 2 और ये 2, बीच में प्लस प्लस है। तो 71 और 29 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका गुणा आएगा 2059 और प्लस में 27 और 15 का अगर हम करते हैं तो 405 आएगा, वही 8 चौक 32 आएगा। अब हमें सिंपल ही इसको प्लस कर लेना है, लेकिन अगर हमें पेपर में कम से कम समय में जल्दी आंसर करना है तो हमें यूनिट डिजिट के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में सारी यूनिट डिजिट अलग है। तो 9, 5, 14, 15, 16 मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 आंसर होगा इसका, तो आंसर है 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यूनिट डिजिट से किस तरह सोल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बार सबसे पहले बार है नहीं तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने हैं। अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले ये प्लस का सोल्व होगा, प्लस का माइनस का 5 प्लस का 6, 1 आया। 1 को -2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 को इस पूरे आंसर इसका पूरा आएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर 0 है, फिर माइनस, फिर 5, फिर ब्रैकेट -1, इसका आंसर 5 ही आना है। 1 ये करना है तो आंसर आएगा -4। -4 हमारा आंसर हो गया ये। आई होप समझ गए होंगे कि किस तरह सोल्व हुआ है, क्योंकि हमें जब भी ब्रैकेट आया तो सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना होता है। आइए अब हम अगले आंसर पे चलते हैं। इसके पहले हम इसको एक सही रूप देंगे, 4/15। ऑफ को हम सीधा मल्टीप्लाई लिख देते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 5/8 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 15 माइनस में 10। अब हम इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 तिया 15। अब इस 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया पूरा, बचता है प्लस का 15 माइनस का 10। तो इसको अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 5 और 5 हमारा आंसर है 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि बोर्ड मास को हम किस तरह कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो एकदम कम समय में है जिसके अंदर हमने बोर्ड मास के सभी नियमों को जाना, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को जानना। आशा करता हूँ कि पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इस सवाल में हमें यूनिट डिजिट मेथड भी अपनाना चाहिए, ताकि अगर बड़ा आंसर है तो हम उसे चुटकियों में हल कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम SSC CHSL 2021 को टारगेट करते हुए 3 महीने के अंदर पूरी मैथ्स, चाहे वो एडवांस मैथ्स हो, अर्थमेटिक मैथ्स हो, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन हो, इससे संबंधित सभी तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देरी किस बात की, अभी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।